आप सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। आज के दिन के लिए विशेष मेरे यूट्यूब चैनल में आप सबको मैं स्वागत करना चाहता हूं। और आज हम देखेंगे कि सतावट के विषय में, एक मसीह जीवन में सतावट क्या है। इससे पहले का सतावट के विषय में मैं कुछ बातें बताना चाहता हूं। जब दानियल को के जीवन में सताव आया तो उन्हें जलती हुई आग में डाल दिया गया। तो जब यूहन्ना के जीवन में सतावट आया तब उनको सिर धड़ से अलग कर दिया गया। जब सुसमाचारी यूहन्ना प्रभु यीशु मसीह की प्रेरित 12 प्रेरितों में एक प्रेरितों का जब सताव आया, उन्हें उबलते हुए खोलते हुए तेल में डुबाकर पदमोस टापू में जाकर छोड़ दिया गया। पतरुस के जीवन में सतावट आया, उन्हें उल्टा करके क्रूस पर लटका दिया गया। तो ऐसे ही हम सतावट के विषय में विभिन्न भागों में जाकर देख सकते हैं। तो नबी लोग जितने भी था, यशायाह, यिर्मयाह जितने भी था, यह सबको भी बुरी तरीके से मारा गया है। किसी को भी अच्छे तरीके से मृत्यु किसी का भी नहीं हुआ है। तो इसमें से हम नया एक बात वहाँ पर है, स्तिफनस जब प्रचार करते हैं उनको पथराव करके मार दिया जाता है। तो सतावट क्या है? एक क्या असल काम करने में, एक परमेश्वर का काम करने में ही सतावट होना क्यों आवश्यकता है, क्यों हो रहा है पृथ्वी में? ये पृथ्वी के एक भाग में ही नहीं, अर्थात भारत देश में ही ये नहीं, विभिन्न देश और विभिन्न जगह में ये सतावट हो रहा है, अभी भी, अभी के समय में भी। तो मैं मेरे प्रियो इस बातों से यह मैं बताना चाहता हूं कि सतावट क्रिश्चियन जीवन, मसीह जीवन का एक भाग है कि हमारे जीवन में सतावट होना भी आवश्यकता है। सतावट हमारे जीवन में नया समय और नया संबंध को फिर स्थापित करते हुए आगे हम बढ़ सकते हैं। तो आप सब निकाल सकते हो मरकुस की पुस्तक, 13 अध्याय का 9 से लेकर 13 तक हम कुछ बात देखेंगे। परंतु तुम अपने विषय में चौकस रहो, क्योंकि लोग तुम्हें महासभाओं में सौंपेंगे और तुम पंचायतों में पीटे जाओगे और मेरे कारण हाकिम और राजाओं के आगे खड़े हो जाओगे ताकि उनके लिए गवाही हो। विशेष हमें ये सब तो आएगा, फिर भी हमें क्या रहना है? सतर्क रहना है, चौकस रहना है, चनाक होकर हर एक कार्य को करना है। यहां पर कहता है कि हमें महासभा के सामने सौंप दिया जाएगा। और दूसरी बात कहता है कि पंचायतों के सामने हमें पीटेंगे। तीसरी बात कहता है कि राजाओं के सामने गवाह होंगे। तो ये गवाह किसका होगा? प्रभु यीशु मसीह का गवाह होंगे। पर आवश्यक है कि पहले सुसमाचार सब जातियों में प्रचार किया जाए। पर सबसे प्रमुख आवश्यकता यहाँ यह है कि सुसमाचार होना आवश्यकता है सभी जातियों के बीच में। जब वे तुम्हें ले जाकर सौंपे तो पहले से चिंता ना करना कि हम क्या कहेंगे, पर जो कुछ तुम्हें उसी घड़ी बताया जाएगा वही कहना। इस विषय में हमें एक अवश्य सोचना है कि हम पहले ही कुछ सुसमाचार करने जाने से पहले सभी योजनाएं और प्लान को हम बनाते हैं कि हमें यहाँ जाकर ऐसा ऐसा करना है। अगर वहां पे ऐसी स्थिति आएंगे तो हम यह जवाब देंगे, हम तैयारी होकर जाते हैं। पर वचन यहाँ पर कहता है कि पहले से चिंता मत करो। कहने का अर्थ क्या है कि हम कितना बार अपने ऊपर ही सारी बातों को ले लेते हैं। यह बातें किसको सौंपना है? पवित्र आत्मा को हमें सौंपना बहुत ही आवश्यकता है। और 12वीं पद कहता है भाई को भाई और पिता को पुत्र
और विरोध में उठकर उन्हें मरवा डालेंगे, और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम्हें से बैर करेंगे, पर जो अंत तक धीरज धरे रहेंगे उसका उद्धार होगा। सबसे प्रमुख बातें यहाँ एक परिवार की बातें लाया है। परिवार बिखरेंगे, एक माता पिता के विरुद्ध में बेटा बेटी खड़े होंगे, उन्हें सौंपने और मारने के लिए तैयार होंगे। ये बात वचन स्पष्ट है और पूरा भी हो रहा है। पर एक बात यहां पर यह है कि और मेरे नाम के कारण सब लोग तुम्हें बैर रखेंगे। आज के समय और अभी के डेट में क्रिश्चियन से, मसीह व्यक्ति से मेरे प्रियो अधिकतर लोग नफरत करते हैं। अभी के समय में अधिकतर लोग यह सोचते हैं कि इसको कैसे गिराए, इसको कैसे हम नष्ट करें, इसको कैसे हम खत्म कर सकते हैं, पर ये असंभव है। इसके लिए वचन हम देखेंगे। प्रेरितों का काम 5 अध्याय का 39 पद को आप निकाल सकते हो। परंतु यदि परमेश्वर की ओर से है तो तुम उन्हें कदापि मिटा ना सकोगे। कहीं ऐसा ना हो कि तुम परमेश्वर से भी लड़ने वाले ठहरे। यहां पर एक बात कहता है कि जो व्यवस्थापक होता है, गमलीएल नाम का फरीसी, वो यहां पर एक बात कहता है कि परमेश्वर की ओर से जो है उसको कदापि मिटा नहीं पाएगा। ये सतावट आज से शुरू नहीं है, प्रभु यीशु मसीह पैदा होने से भी पहले शुरू हुआ है ये सतावट। और सतावट का अंत कहां तक है ये कोई भी पता नहीं कर सकता सिवाय परमेश्वर का। तो इस बात में हम यह सीख सकते हैं कि परमेश्वर का कार्य यह है, ये कभी भी अंत नहीं होगा। दूसरा बात, पर हमें क्या करना है, अंत तक धीरज रहना है। सतावट भी आएगा, कष्ट भी आएगा हमारे जीवन में, और प्रमुख बात, हमें हर एक व्यक्ति बैर करेंगे। अपना घनिष्ठ दोस्त हो, अपना पड़ोसी हो एकदम मिलनसार, वो भी आपके विरुद्ध में उठने के लिए एक दिन से तैयार होने वाले में से है। मेरे प्रियो, हमें सचेत रहना है, उनके लिए हमें प्रार्थना करना बहुत ही आवश्यकता है। अब हम देखेंगे इस विषय में कि क्या ये सतावट मिलने के लिए सभी जने योग्य है, या सब कोई सतावट आते हैं, या क्या है, इस विषय में भी हम देखेंगे। आप सब निकाल सकते हो प्रेरितों का काम 5 अध्याय का 28 और 29। यहां पर इस प्रकार से लिखा है, क्या हमने तुम्हें चिताकर आज्ञा ना दी थी कि तुम इस नाम से उपदेश ना करना? तो भी देखो, तुमने सारे यरूशलेम को अपने उपदेश से भर दिया है, और उस व्यक्ति का लहू हमारी गर्दन पर लाना चाहते हो। और 29 कहता है, तब पतरस और अन्य प्रेरितों ने उत्तर दिया, मनुष्य की आज्ञाओं से बढ़कर परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना ही हमारा कर्तव्य है। यहां पर मना करते हैं फरीसी लोग। और फरीसी लोग कौन था? परमेश्वर की सेवा करने वाले व्यक्ति थी। स्वयं वो लोग भी प्रभु यीशु मसीह की चर्चा करने के लिए मना करते। आज के समय में भी मेरे प्रियो, लोगों जब हम पकड़ते हैं, हमें प्रचार करते समय में पकड़ते हैं, चर्च में आकर होलदंगा मचाते हैं, वो लोग यही चाहता है कि प्रभु यीशु मसीह का प्रचार ना करें, प्रभु यीशु मसीह का इच्छाओं का, आज्ञाओं का पालना ना करे, प्रभु यीशु मसीह को ये लोग छोड़े, यह चाहता है। परंतु पतरस और अन्य प्रेरित तो इस प्रकार से स्पष्टकरण उदाहरण देते हैं कि परमेश्वर का आज्ञा ही मानना हमारा कर्तव्य है। तो आज आप और
हमें यह सीखना आवश्यकता है कि परमेश्वर का आज्ञा मानना हमारा कर्तव्य है। मेरे प्रियो, संकट आएगा, कष्ट आएगा, हर एक बातों में हमें सताया जाएगा, कितना बार हमें समाज से अलग कर दिया जाएगा, कितना बार हमें हमारे पानी नहीं मिल सकता, कितना बार हमें अपना लगाया हुआ उपजन भी हम ले नहीं सकते। मेरे प्रियो, ये घटना छत्तीसगढ़ में अधिक घटा हुआ घटना है। छत्तीसगढ़ में जब एक मसीह होता है, वो बाली लगाता है, अन्न लगाता है, वो अपने वर्षों का अन्न भी जब फलबंद होकर उसका कटनी की समय होता है, वो कटनी की समय में काट नहीं पाते। ऐसा परिस्थिति विश्वासियों के सम्मुख है। तो आज क्या इतना में ही हम छोड़ेंगे, डरेंगे? जब ये लोग यह सोचते तो ये गलत सोच रहा है। इसके विषय में हम प्रेरितों का काम 5 अध्याय का 40 और 41 पद को, तब उन्होंने उसकी बात मान ली और प्रेरितों को बुलाकर पिटवाया और यह आदेश देकर छोड़ दिया कि यीशु के नाम से फिर कोई बात ना करना। यहाँ कहता है, आज के बाद में प्रभु यीशु के नाम से कहीं बातें नहीं करना, उपदेश नहीं देना है। पर अब फिर प्रेरित लोग यहाँ पर क्या करते, उत्तर देते, वे सब बात से आनंदित होकर महासभा के सामने से चले गए कि हम उसके नाम के लिए अपमानित होने के योग्य तो ठहरे। सारे प्रेरित लोग प्रभु यीशु मसीह के नाम में मार खाने के लिए गर्व महसूस करता है, अपने आप को कहता है कि मैं योग्यता ठहरा प्रभु के नाम में मार खाने के लिए, अपमानित होने के लिए। क्या आज आप गर्व महसूस कर रहे हो या अपने आप को शर्मिंदा महसूस कर रहे हो? ये वचन आपके जीवन के लिए है, मेरे जीवन के लिए चुनौती है। हम कितना बार मसीह होने के कारण से जब हमें समाज में एकता नहीं करते तो हम वहां पे शर्मिंदा हो जाता है। कितना बार हमें इंसानों के बीच में आप कौन सा धर्म से बिलीव करते, कौन है कहते, तो हम उस समय में हम शर्मिंदा होते कि हम मसीह है बोलने के लिए। मेरे प्रियो, वचन कहता है मार खाने के लिए, पिटाई खाने के लिए, कष्ट सहने के लिए योग्यता होना आवश्यकता है। क्या हम योग्य है प्रभु यीशु के मार खाने के लिए, प्रभु यीशु मसीह के नाम में सताए जाने के लिए? आज आप और हमें बहुत ही चुनौतीपूर्वक ये वचन है। तो हमें हमारे जीवन में सबसे महत्वपूर्ण बात, हम कब योग्य बनेंगे? क्या हम डर तो नहीं रहे हैं? क्या हमारे जीवन में कष्ट से हम पीछे तो नहीं हट रहे हैं? आप सब निकालिए, फिलिपी 1 का 12 और 14 देखेंगे। फिलिपी 1 का 12 और 14 यहाँ पर इस प्रकार से लिखा हुआ है, हे भाइयों, मैं चाहता हूं कि तुम यह जान लो कि तुम मुझ पर जो बीती है उसमें सुसमाचार ही की बात बड़ी हुई ही है। पौलुस के जीवन में जो भी कष्ट आया, जो भी संकष्ट आया, कहीं भी उन्होंने मार खाया, कहीं भी उनको खड़ा किया गया, कहीं भी कईयों दुख कष्ट के बावजूद भी कहता है कि जो भी मेरे जीवन में बीती हुई बातें हैं, जो भी घटनाएं हैं, उससे प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का काम ही फैला हुआ है। तो क्या आपके जीवन के वो कष्ट से प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार का कार्य फैला है कि नहीं? आज और हमें और आज आपको चुनौती की यह बातें वचन कहता है। तो यहाँ और 13 कहता है, यहाँ तक कि कैसर के राजभवन की सारी पलटन और शेष सब लोगों में यह प्रकट हो गया है कि मैं मसीह के लिए कैदी हूं। राजभवन में सब विशेष लोगों के बीच में, जो बड़े हाकिमों है, वो लोगों के बीच में एक ही बात है यहाँ पर, प्रभु यीशु मसीह के लिए मैं कैदी हूं। आज कैदी होना दुख की बात नहीं, मार खाना दुख की बात नहीं, आज कष्ट होना दुख की बात नहीं। किसके लिए? प्रभु यीशु मसीह के लिए। तो इससे क्या होता है? प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार वृद्धि होता है। मेरे प्रियो,
हमें हरेस नहीं खाना है, बिल्कुल भी नहीं खाना है। इस परिस्थिति में तो कईयों बार हमारा घर, हमारा अपना परिवार अलग हो सकता है इस विषय में, पर क्या हम अंतिम का दिन तक हम धैर्य है? कईयों बार छोटी सी परेशानी से हम प्रभु को दोष देने के लिए भी पीछे नहीं हटते। तो पर हम पत्रस अन्य प्रेरितों से भी यह सीख सकते हैं कि ओ प्रभु यीशु मसीह के लिए निंदा होने के लिए अपने आप को गर्व महसूस करता है। तो मेरे प्रियो, प्रत्येक क्रिश्चियन जन जो प्रभु में विश्वास करते हैं, मैं यही उत्साह देना चाहता हूं कि आपके जीवन में जैसे भी परिस्थिति हो, कृपया प्रार्थना करें, धैर्यवान हो, अंत तक स्थिर रहो, ताकि हमारा उद्धार प्रभु यीशु मसीह करने वाले हैं। हम अमर नहीं है कि इस पृथ्वी में सदाबार जीवित रहे या इंसान मारने से में ही हम इस पृथ्वी में मरे, ये नहीं है। हमारा सभी का आयु निश्चित है और हमें एक दिन मरना ही है। और पर हमारा मृत्यु क्या अनंत जीवन लेके आएगा या नरक लेकर आएगा, यह निश्चित करना बहुत ही आवश्यकता है। और आपका ये एक निर्णय आपके जीवन का स्वर्ग और नरक और प्रभु का राज्य का फैसला अर्थात नियुक्ति कर सकता है। तो प्रभु में बना रहे और हर एक बातों में आप सतत सचेत और सतर्क रहे और विश्वास में दृढ़ रहे और प्रार्थना करें। आपको सताने वाले को के लिए भी आप प्रार्थना करें अवश्य, और उनके लिए विशेष यह प्रार्थना करें कि वो भी उद्धार के भागीदारी हो, क्योंकि हर एक सताने वाले भी प्रभु के नाम में एक दिन विश्वास करेगा। वचन कहता है हर एक घुटने टिकेगा, हर एक मुंह जीभ अंगीकार करेगा यीशु के नाम में उस दिन। तो उस दिन के लिए आज ही हमें तैयार रहना है प्रभु के नाम में। हालेलुया। आप सबको विशेष प्रभु आशीष दे और विश्वास में दृढ़ करे। आप सबको जय मसीह। आज के दिन के लिए विशेष परमेश्वर आपसे लेकर सदावार आप सबको संभाले। आमीन।